समय तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 2-3 में पढ़ते थे और मायके वाले भी कितने करेंगे, मतलब बहुत सारा मदद किया। और मेरी दीदी भी मानी द्योर और जिठानी है तो बचती रहना, क्योंकि हम तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं ऐसे परिवार से। मैं बंद करी उस समय तो पुलिस क्षेत्र भी नहीं थी, मतलब पटवारी क्षेत्र था। तो भाई लोगों ने जब देखा तो भाई लोग भी पहुँचे यहाँ वाले में भी पूरी मदद द्योरानी जेठानी इकट्ठी हुई मारने के लिए, घर पे भी घुसे और जहाँ बंटवारा किया वहाँ भी आए डंडे लेके। आज के ज़माने में जो 2 रोटी कमाते हैं, मज़ा अच्छे ढंग से खाते हैं, उनको देख के तो हर कोई जलता है। तो हमारे बगल पड़ोसी ऐसे इंसान थे कि पहले इसके और आप लोग बोलते हैं कि आपकी मम्मी मायके क्यों नहीं जाती है, तो इसी कारण नहीं जाती है ना मम्मी। आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। इसके पापा के पीछे भी ऐसे पड़े, तब मेरे पीछे पड़े। बोला ये रो रो के आती थी, रो रो के जाती थी। तो जब यहाँ पर आती थी नदी के किनारे पर, तो तब इसके आंसू, तो मैं इसके चेहरा देख। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गाँव वैर गाँव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के खूबसूरत गाँव वैर गाँव से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 9 बजे से होनी है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है। आज मौसम की बात की जाए तो आज हल्की हल्की धूप लगी हुई है और आसमान देखिए थोड़ा बहुत साफ है, लेकिन काले बादल छाए हुए हैं। नीचे दादी लोग चले गए हैं अपने खेतों में मंडुए की लवाई करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों का कमेंट रहता है कि अपने अगल बगल वालों को भी दिखाओ, तो मम्मी क्या बोलना चाहोगे आप सब्सक्राइबरों को और आप मेरी यूट्यूब फैमिली को? इधर वालों को क्यों नहीं बताते हैं। तो ऐसे आज के ज़माने में जो 2 रोटी कमाते हैं, मज़ा अच्छे ढंग से खाते हैं, उनको देख के तो हर कोई जलता है। तो हमारे बगल पड़ोसी ऐसे इंसान थे कि पहले इसके पापा भी मतलब सब कुछ छीन लिया था इसके पापा से, और इसके पापा भी ऐसे किया कि वो इस दुनिया से सीधा निकल गए और उसके बाद मेरे पीछे पड़े, अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। तो आप लोग बोलते होंगे कि इधर उधर, और आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली है तो हम आप लोगों को सब चीज़ शेयर करते हैं कि ये परेशानी हमारे लिए, तो हम तब नहीं बताते हैं क्योंकि हमारा साथ किसी ने नहीं दिया पहले दिन। और आप लोग बोलते हैं कि आपकी मम्मी मायके क्यों नहीं जाती है, तो इसी कारण नहीं जाती है ना मम्मी। आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। इसके पापा के पीछे भी ऐसे पड़े, तब मेरे पीछे पड़े, तब मैं भी ऐसी परेशान रही और अब मेरे बच्चों को भी ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो परेशान करने वालों को आप लोगों को बता दिया होगा, हमने वीडियो में इतने लोग हैं। तो उस समय भी मोनिका के पीछे ऐसे पड़े, रास्ते में भी स्कूल जाते समय ऐसे परेशान की। मोनिका भी उस समय 6 में पढ़ती थी मोनिका। तो जब स्कूल जाते समय वो तो लोगों ने बोल दिया मेरे पास कि मोनिका को ये परेशानी है। इसको तो ऐसे कर रखा था, ये बोल भी नहीं पाती थी, मतलब इसको बोलने के लिए ऐसे कर रखा था कि ये बोला कि अगर तू बोलेगी घर तो हम तेरे को रास्ते में ही मार के नीचे गधेड़े में गिरा देंगे। तो इसने मेरे साथ कुछ नहीं बोला, ये रो रो के आती थी, रो रो के जाती थी। तो जब यहाँ पर आती थी नदी के किनारे पर, तो तब इसके आंसू, तो मैं इसके चेहरा देखती थी, मैंने क्या होगा तेरे को, ये बोलते थे कुछ नहीं। तो ये ऐसी सोचती होगी उस समय कि मतलब अगर मैं बोलूँगी तो ये मेरी मम्मी को मारेंगे पीटेंगे, हमारा कोई नहीं है, मेरा भाई भी छोटा है, हम ऐसे हैं कि इधर उधर हमारे फैमिली ऐसी है। तो ये डर के मारे नहीं बोलती थी मेरे पास कभी। तो कभी वहाँ मीटिंग थी मतलब मेरे पास किसी ने बोल दिया, तब मैंने उसको बोला, मैंने अगर वो रास्ते में कुछ होगा उसको तो ये आप लोग जवाबदारी रहेंगे। तो कल हम मतलब आपको हमने पहचान दिया कि कौन है वो। तो एक दिन ये रास्ते ऊपर रोड के आप लोगों को वीडियो में बताया होगा, हमने 2 रास्ते हैं। तो नीचे वाले रास्ते से जा रहे थे मतलब दोनों भाई बहन, तो ऊपर से उनके लड़कों ने क्या किया, पत्थर गिराए, तो बड़ी मुश्किल से उस दिन बचे। आप लोग बोलते होंगे कि ये तो परिवार हर किसी की फैमिली में ऐसे नहीं, मैं तो बोलती हूँ ऐसे परिवार से आप लोग भी किसी के घर में ऐसे जिठानी द्योर और जिठानी है तो बच के रहना, क्योंकि हम तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं ऐसे परिवार से। मैं तो कमरे में भी मतलब खुद अपने ही बंटवारे पर मारपीट की धमकी दिया, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, मतलब मेरे कमरे में घुस करके मैं बंद करी। उस समय तो पुलिस क्षेत्र भी नहीं थी, मतलब पटवारी क्षेत्र था। तो भाई लोगों ने जब देखा तो भाई लोग भी पहुँचे यहाँ
तो उस समय तो कुछ नहीं था, मतलब इधर उधर लोग, गांव हमारा उधर है, गांव में इन लोगों की बनती नहीं, मतलब ये गांव से भी अलग हो रहा है, जैसे को पंचायती बोलते ना, इससे भी ये लोग अलग हो रखे हैं, मतलब गांव से अलग। तो मैंने बोला, मेरे पापा आते थे यहाँ, मेरे पापा ने बोला कि जब ये लोग मतलब गांव से अलग हैं तो कुछ भी हो सकता है इस घर में। तो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे की, मतलब जब गौशाले में भी पूरी मदद देवरानी जेठानी इकट्ठी हुई मारने के लिए, घर पे भी घुसे और जहाँ बंटवारा किया वहाँ भी आए डंडे लेके। तो वो तो मैंने पता नहीं कितने सबूत है मेरे पास, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को भी ज़रूर मैं उन सबूतों को बताऊँगी। उस एप्लीकेशन तक डीएम तक गई मैं, थाने तक पहुँच गई मैं। तो मेरी अभी तक मतलब अभी आगे भी होगी, अभी भी ऐसा है कि लड़ाई तो इसकी तो मैं तो बोलती, कभी किसी समय हम बोलते रहने तो जब हद से ज़्यादा हो जाता तब हमको 111 पर कॉल करनी पड़ती कि अगर हमको बहुत खतरा है इस घर पर। तो आप लोगों को ये बात बोल रही मैं कि ऐसे लोगों से आप लोग भी ज़रूर बच के लेना, हार जो के प्रार्थना है कि ऐसे देवरानी, जिसके ऐसे देवरानी जेठानी और जेठानी घर पर हैं, ऐसे लोगों से बच के लो। हम तो बड़ी मुश्किल से बची हूँ मैंने अपने बच्चे बड़ी मुश्किल से पाल लिए इस घर में। तो आप लोगों का कोई किसी का कमेंट भी था कि आप लोगों मैं के वालों का, हम तो अब बूढ़े हो गए, मतलब उस समय तो मेरे बच्चे, जब मेरे पति मरे तो उस समय तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 2-3 में पढ़ते थे। और मैके वाले भी कितने करेंगे, मतलब बहुत सारा मदद किया। और मेरी दीदी भी, मतलब वहाँ तो रोड नहीं थी, मतलब ऐसी जगह थी, तब मेरी दीदी को तो एक मेरे लिए कोई कमी नहीं है, मेरी पति का सब कुछ कर रखा था यहाँ पर, मतलब बंटवारा भाई से भी बंटवारा कर रहा था, जो मेरे ससुर थे उनका भी अपने बच्चों को 5 ही बंटवारा कर रखा था, तब मेरे पति वो ससुर जी। तो इन लोगों ने मेरे से वो बंटवारा भी छीन लिया, मेरे गहने छीने, मेरे पैसे मांगे मेरे से, और पूरा ऐसे परेशान की मैं इस घर में। मेरे को अपने बच्चों पालना, खाना, रहना, रात दिन इतनी परेशानी की कि आप लोगों को बोलने क्या, मेरे तो जब घुटन हो रहा है गले पे, मतलब बोलने के लिए भी मैंने तो दिन रात ऐसे किया कि अब क्या करूं, मैं बच्चे भी छोड़ूं तो क्या क्या करूं। यहाँ पर मतलब गाय को घास के लिए जाऊं, भैंस के लिए घास के लिए जाऊं कि मेरे बच्चे को मार के ऐसे पड़े मेरे पीछे, जंगल में, घर में मारने के लिए, खेतों में वैसे डंडा लेके आई, वैसे किया। इन लोगों ने मेरे से बहुत कर रखा। अगर मैं झूठ बोलूँगी वो भगवान देखेगा, और मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैं तो अपनी दिल की बात जो मेरे से बीती है, मैं उसी बात को आप लोगों के सामने रख रही हूँ, क्योंकि भगवान भी देखता है कोई कितना ये झूठ बोल रही और कितना ये सच बोल रही। वो तो भगवान के खाते में सब का खाता है कि मैं अगर इनके खिलाफ झूठ बोलूँगी तो मैं भुगतूंगी, मतलब भुगतूंगी कि मैंने भुगता भी नहीं, क्योंकि मैं सच पर रही। मैंने जो काम किया मैंने अपने आप कर दी, नुकसान न किसी, मतलब अपने बच्चों को भी मैंने इस समय उस समय से ऐसे रखे कि कोई मतलब नहीं है किसी मैंने अपना ही दिया, पर मैंने इन लोगों से कुछ नहीं छीना। ये है इन लोगों की कहानी। और आप लोग बोलते होंगे इन लोगों हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए, मैं तो ऐसे सोचती ये हमारे लिए मर रखे है और हम इनके लिए, ऐसा परिवार है हमारा। तो दोस्तों, मेरी मम्मी ने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। हम छोटे थे उस टाइम, तो अक्ल भी नहीं रहती थी। उस टाइम में लगभग 5-6 साल की थी। मेरा भाई ना जब मतलब घर में ऐसी हालत हुई तो माहौल बिगड़ सा गया था, तो इसलिए मेरी मम्मी ने ना मेरे भाई को तिरजीनारायण भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए मेरे नानी के घर में। 5वीं या 6वीं क्लास तक मेरा भाई वहीं रहा, क्यमाना में मेरी नानी के घर। वहीं मेरी मामी लोगों ने उसे देखा, वहाँ खर्चा मम्मी ने घर से भेजा, और स्कूल के जो भी होता है खर्च वगैरह तो कुछ मामा ने किया, कुछ मेरी मम्मी ने किया। तो लाइफ में बहुत कुछ दुख झेला है मैंने भी स्कूल के टाइम ना, बहुत कुछ देखा है भाई सच में। तो मोनिका तो थोड़ा बड़ी थी, मतलब रोहित से थोड़ा बड़ी थी, और रोहित था 3 साल का। तो रोहित को अकल नहीं थी, तो रोहित के पीछे ऐसे पड़ा। एक दिन वो यहाँ पर तो बैठा था, उसने बोला कि हमारी नारी ने छोड़ दी। तो वो इन्होंने झूठ बोला। वो फोन पर मतलब गेम खेल रहा था वहाँ पर, मेरा फोन पर मैं घास लगा रही थी, मतलब जो चट्टानों से लाया हुआ घास था वो मैं पेड़ पर लगा रही थी। तो मेरा लड़का डर के मारे ना रोहित नीचे नदी के ऊपर बांझ के पेड़ थे वहाँ छिपा। तो मैं रात मतलब 7 बजे का टाइम होगा, मैं उस समय रो रो के गई। तब मैं चिल्लाई, रोहित रोहित कहाँ गया, तू कहाँ गया। तब इनके डर के मारे वो वहाँ भागा। तो तब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि इस क्या करना है, ये ऐसे कर रही है यहाँ।
तब मैंने अपने मैके में रखा। मेरी भी इतनी मजबूरी हुई, मैंने बोला मैं क्या करूँ यहाँ से। तो मैंने लास्ट में यही बोला कि मैंने ये 3 बच्चे भी नदी में फेंक, ये 2 बच्चे भी मैंने नदी में फेंकना, खुद मैंने भी नदी में छलांग मारनी है। अगर मेरे को कोई वो नहीं होगा कहीं से मदद, चाहे चौकी से हो चाहे कहीं से हो, और मैंने लिख के रखना है यहाँ पर कि मेरे लिए इनसे बहुत परेशान है। तब आए सारे गांव वाले, सीधापुर वाले भाई भी आए, मतलब मेरे मैके के भी आए, तब आए यहाँ। और लोगों ने बहुत समझा, इन्होंने माना नहीं। तभी बोला इस रोंडी को ऐसे मारो वैसे मारो, जो वो ऐसी गाली दी मेरे को। मतलब घर में ऊपर जाने नीचे जाने के लिए भी, मतलब सीढ़ी पर भी ऐसे किया, रात दिन करी था, ऐसे परेशान की मैं यहाँ पर। तो दोस्तों, मेरी मम्मी के आंखों से ही पता चलता है कि मेरी मम्मी ने कितना दुख झेला है। और अगर मेरी मम्मी की जगह पे कोई और होता ना, सच में बोल रही, यहाँ रहना मुश्किल हो जाता उसके लिए। लेकिन मेरी मम्मी ने ना हिम्मत करके हमें पाला पोसा, आज इतना बड़ा किया। और सच में भाई, मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरी मम्मी कैसे रह लेती है। लेकिन हिम्मत होती है ना, वो हर किसी में नहीं होती है। तो मेरी मम्मी ने एक पापा का फ़र्ज़ भी निभाया है और माँ का फ़र्ज़ भी पूरा निभाया है। तो बहुत कुछ देखा है लाइफ में। तो उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं, लेकिन जितना मेरी मम्मी की लाइफ में आया है ना, तो सच में भाई ऐसा तो मम्मी अभी तक नहीं बोल पाई है उस बात को।